उदय डॉक्टर जी कॉमेडियन थे तो 2 ग्रुप में टूट चुके हैं। और तो मेरे सामने उदय डॉक्टर जी है जो कि काफ़ी रोमांटिक वीडियो बनाते हैं और इंटरटेनमेंट से के बात किया जाए तो कहा नहीं जा सकता कि कितना इंटरटेनमेंट कराते हैं। इनके दीवाने पूरा मगध क्षेत्र के जो लोग हैं पूरा दीवाने बन चुके हैं। लेकिन ये भी मान के चलिएगा कि अगर उदय डॉक्टर और चनेसर चचा, भैंसमारा, दीना के बिना आप लोग भी अधूरे हो। और आपका 100 गो फॉलोवर है, आप 100 लोग जानते हैं तो 50 लोग भैंसमारा के भी जानते हैं। लेकिन अगर इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि किसी को घमंड को सर चढ़ करके, और आज उदय डॉक्टर भी है तो कुछ कहने का मकसद आप लोग को उपकार किया है, ऐसा बात नहीं है। तो क्या मतलब अब उदय डॉक्टर जी के चैनल पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं? ठीक है, प्रभाव पड़ेगा, ये तो जाहिर सी बात है। 3 क्रिएटर हमारे निकल गए तो प्रभाव तो पड़ेगा। लेकिन बाकी कहने का मकसद है कि अपना काम जारी रहेगा। बाकी अभी 7 लोग हमारे साथ हैं। अगर 3 बेटा बागी हो जाए तो बाकी 7 बेटा को तो निकाल नहीं देंगे, उसके साथ में मिल करके काम करेंगे। अगर जनता भाई का, भगवान स्वरूप जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो हम लोग फिर उसी पटरी पे चलाएंगे। तो कहने का मकसद है कि घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। आप सारे सहानुभूति उसी को दिखा रहे हैं। कोई भी ऐसा मीडिया वाला नहीं है कि जो उसको बारे में कुछ गलत दिखा रहा है। तो कहने का मकसद है कि सारा गलती इधर से ही नहीं है, और आप काम किसी के बीच में करते हैं तो कहने का उसका भी श्रेय दे रहे थे, उसका भी पेमेंट हम दे रहे थे। लेकिन आप कहने का मकसद एक भाई आप उसको एकदम इतना नहीं गिरा दीजिए कि उसको मतलब कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसा तो थोड़ी है कि हम बैठल खा रहे थे या उन्हीं लोग के 3 चेहरा की वजह से हमारा कमाई हो रहा था। हम भी मेहनत कर रहे थे, हम भी साथ साथ वीडियो बना रहे थे। सब गलत बात है। उन लोग को सीधा घमंड हो गया कि हम लोगों की वजह से ही चैनल चल रहा है। जी बिल्कुल। दर्शक सुनिए, लड़ाई एक व्यक्ति से हुआ, 3 व्यक्ति ने धोखा दिया। तो उन लोग को मंशा यही था कि हम 3 व्यक्ति के वजह से ही हमारा इसका टीम चल रहा है। ऐसा नहीं है भाई। चनेसर चचा के भी 10 गो लोग फ़ैन हैं तो उसका भी 10 गो फ़ैन था। और सारे लोग जब मिलते हैं और पूरा पार्ट्स मिलता है तब ये गाड़ी चलता है, और अगर पूरा पार्ट्स नहीं है तो गाड़ी को दिक्कत होता है, समझिए जी। तो क्या लगता है चनेसर भैया कि अब वे जो बिखरे हुए मोती है एक धागा में मिल पाएंगे? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि आ जाए, मिल जाए। और हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे और कर रहे हैं भी कि आ जाओ। अब क्या करोगे वो, अब ज़रा मतलब 2 महीना हो गया है तो गलती मानने के लिए तैयार है, सैलरी बढ़ाने की तैयार है, सब कुछ के लिए तैयार है। तो फिर अब नए आवे के उसको कोई मकसद आती है कुछ अलग सब सोच जब ठान लिया है कि नहीं आना है तो फिर नहीं आना है। हम लोग तरफ से तो रिक्वेस्ट है जी ना। आखिर एक मतलब क्या ऐसा आपको क्या समझ में आया कि जो टीम टूटने का क्या कुछ लगा? देखिए, टीम टूटने के लिए जो भी काम के लिए बोला जाता था और पर्सनल नहीं बोला जाता था। और मैंने उदय डॉक्टर जी बोलते थे तो पूरा टीम के बोलते थे कि जो काम करना है सब फास्ट करना है। हाँ, काम करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे कुछ तो बोलो तो नहीं। हम लोग आते थे यहाँ, सो जाते थे, हम भी खुद सोते हैं, मोबाइल चलाते थे, सो जाते थे। तब मेरा रोल आता था तो उठा के बुलाते थे कि बात बोलो। तो बोलते थे कि अकेले कुछ ही बोले, कोई एक आध बढ़ाओ तो उन्हें जोड़ो, कम से कम सहमत दो। तो हम लोग को जितना बुझाता था करते बोलते थे, नहीं बुझाता था नहीं बोलते थे, खुद करते थे। अच्छा, उन लोग का कहना है कि जब हम स्टाफ हैं और वो उदय डॉक्टर जी मालिक हैं तो मालिक हम लोग को बोलने के हम लोग को क्या करना है वही काम करेंगे। जब स्टाफ हैं तो स्टाफ के रूप में काम करेंगे। वो तो देखिए, स्टाफ हम देखिए उन लोगों का स्टाफ है तो हमारी तो है, मतलब है काम साथ ही नहीं कर रहे हैं। तो पर्सनल तो किसी को नहीं बोला जाता था। और यहाँ से चले गए तो दुख तो है, ऐसा बात नहीं है। 3 गो टीम मेरा हमसे सीनियर भाई लोग हैं, वो चले गए तो दुख मेरा भी है, ऐसा बात नहीं है। अगर जनता से अनुरोध करते हैं कि आप हम लोग के साथ मिलवा दीजिए, मेरा तरफ से जो भी लड्डू या मिश्री होगा खुद बांटेंगे, खुशी के जब मिल जाएंगे तब। यानी चनेसर भैया इन्हें से कोई इशू नहीं है कि उन लोग के प्रति नहीं, जब चाहें तब टीम में आके शामिल हो गए, एक ग्रुप में काम करें फिर से। हाँ, हम लोग तरफ से वही ऑफर है। और कह भी रहे हैं कि नहीं आ जाइए, बढ़िया रहेगा। अब हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आ जाइए भैया। देखिए, सब 10 भाई में है, आप लोग क्यों छट रहे हैं? सब एक ही साथ करेंगे। जो भी कहना है 10 वो आदमी है या मुखिया सरपंच से आप पेपर बना लीजिए कि हम इतना पैसा लेंगे, वो तो बात की बात है। तो कम से कम टीम नहीं तोड़िए। और दर्शक को प्यार दुलार आशीर्वाद से इतना आप लोग फेस वैल्यू मिला है, तो बस यही कहना चाहते हैं कि जल्दी अब मिलें हम लोग से और सब साथ में काम करें तो अच्छा लगता है।
उदय, देखिए इनसे जानने का प्रयास और कुछ करते हैं। क्या भैया मतलब ये जो आप स्टाफ हुई तो बात सही है कि आप बोलते थे कि हम हेड हैं और आप लोग स्टाफ हो, जो हम कहेंगे वो काम करना है। वैसा कोई हम ज़बरदस्ती नहीं कहते। हम ये नहीं कहते थे कि हमारा घर का गेहूँ तू को बोझा ढो दो। भाई जिस काम के लिए तुम इस टीम में हो उस काम तो करोगे ना भाई। जी, हम तो ये नहीं कहते थे कि हमको पर्सनली का हमारा बच्चा है, बच्चा को ले जाओ स्कूल से भरे लाओ, ये तो हम नहीं कहते थे। लेकिन जो मैटर है, कहने का मकसद है कि जो काम का प्रति था, तो इन लोगों को पहले से ही अंदर से बेईमानी हिल गया था कि भाई उसको भड़काना शुरू कर दिया था पहले से ही लोग। लेकिन जब ज़रूरत था तो उदय डॉक्टर को बहुत कुछ किया, बहुत डॉक्टर तुम्हारे ऊपर किया। लेकिन जब आज तुम्हारे ज़रूरत ख़त्म हो गया, तुम चल गए और चल गए हो, तो उससे हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन बुराई करो तो मत भाई, कम से कम बुराई तो छोड़ो। तुम बुराई कर रहे हो जिसी के कल तक उदय डॉक्टर ठीक था, आज उदय डॉक्टर एक दिन में इतना मतलब 3 साल में अगर बताइए कि टॉर्चर अगर करते थे तो 3 साल से नहीं करते थे, और 2 दिन में तुमको टॉर्चर इतना कर दिया कि तुम भाग गए। तो कहने का मकसद है कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ये गलत बात है। अब बाकी हमारा टीम से भी पूछ लीजिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है उदय सर जी कि उनको माइंड में ये चला कि हम लोग के पैसा कम दे रहे हैं, उनका ज़्यादा कुछ और ज़्यादा पैसा बन रहा है? देखिए, तो ये टीम धर्म है ना, टीम धर्म को पालन करना था। एक व्यक्ति से तो नहीं होता है, बाकी सबसे होता है। आप भी चैनल चलाते हो, उसके बारे में सोचो कि कहने का मकसद है कि एक व्यक्ति से तो नहीं होता। आप छोटे व्यक्ति को आप कहते हैं क्यों रख रहे हैं, ठीक है, तो कहने का तुम बोझा ढोने के लिए तैयार नहीं हो, छाता लगाने के तैयार नहीं हो, और कहने का मकसद है कि और पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं हो, तो उससे तुम्हारे सब कुछ दिया, तुमको पानी पिलाने वाला दिया, सब कुछ दिया, तो छोटे लोग भी उसके साथ में काम कर रहे थे। तो इसका सुख सुविधा को हमरे मिल रहा था, आपको भी मिल रहा था। एक कैमरा मैंने स्पेशल रखा, नहीं तो हम लोग अपने से टांगते थे कैमरा, तो कैमरा मैंने वो स्पेशल रखा, तो सबको बेनिफिट हुआ। तो सबको देखना पड़ता है, सबको देना पड़ता है, सबको चलाना पड़ता है। तो टीम वर्क होता है, एक वो से नहीं हो जाता है। ठीक है, आज 5 लाख रुपये 1 लाख रुपया पेमेंट आपको कर दें, लेकिन इसको मेंटेन भी तो करना है हर महीने जी। हमको हर महीने उसको पे। ठीक है, 1 महीना पूरा हुआ, फिर दूसरा महीना हम गिर गए, तो चाहे डायरेक्टर टूट जाएगा, चाहे आप टूट जाएंगे, तो टीम खत्म हो जाएगा। इसको बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। जैसे जिस टारगेट को हमको पूरा करना है उसको हर महीने पूरा करना है। एक दिन में तो खाने से पेट नहीं न भर जाएगा। आज हम मान लीजिए कि 5 लाख रुपया पेमेंट बांटे पूरा टीम को, हमारा भी शौक है 5 लाख रुपया, लेकिन हर महीने हमको कम से कम 6 लाख रुपया 6.5 लाख रुपया का हम टारगेट पूरा करेंगे, तब ना हमारा टारगेट पेट भरेगा। 50,000 रुपया हमको खर्चा है वीडियो बनाने में, तो डायरेक्टर को भी चाहिए, उसको हमरो भी चाहिए, सबको चाहिए। तो कहने का मकसद है कि खाली पेमेंट बढ़ाने से नहीं होता, उसको टारगेट को हर 1 महीने उसको छूना है, समझ रहे हैं। तो वही सब नहीं है, और पैसा उसा का कुछ तो इशू है ये नहीं था। बाकी अपने चलिए, आखिरी बार जो टीम टूटे हैं, जो बिखरे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि बस तुम लोग को समझ में आए कि नहीं भाई। लगता है कि हम जहाँ गए हैं वहाँ तो सब ठीक ठाक है, तो अगर मन बना लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तरफ से कोई इशू नहीं है। अभी भी आओ, हमारे साथ काम करो, मान सम्मान सब वही रहेगा। आज उदय डॉक्टर बदला नहीं है। उदय डॉक्टर बोधगया कॉमेडी में उन लोग के लिए दरवाजा, उदय डॉक्टर बोधगया कॉमेडी हम लोग सभी मिल के बनाए थे, तो सभी का हक है इसमें। आज भी हम कहते हैं आओ हमारे साथ मिल के काम करो टीम के साथ। तुम लोग सीनियर हो, टीम को मैनेज करके चलो। आज मान लीजिए हमारी तबीयत कैसे ख़राब हो जाता है या किसी पैर टूट जाता है, तो कुछ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ताकि उदय डॉक्टर टीम चलता रहे जी। अब 10 दिन के लिए हम बाहर कहीं जाना चाहें तो सोचना पड़ता है कि हम चल जाए, तो उन लोग कहता है हमसे काम नहीं होगा। तो इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे इशू आ गया, और बाद में उन लोग छोड़ करके चले गए। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस प्रकार से आरोप लगा गए, तो आरोप के वजह से फिर हम लोग को स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। लेकिन बाकी उन लोग का क्या जो भी है मर्जी वो अपने खिलाफ़ करेंगे। बाकी लोगों ने उसको मन भरा है, बाकी उसको भड़काया गया है, तो देखिए क्या होता है। बाकी आप लोग उन लोग अपना काम करें, हम लोग अपना काम करेंगे, और हमारे तरफ से उसके लिए चैनल का जो भी है खुला है दरवाज़ा, जब आवे काम करें जी। तो आप लोग इस पे क्या राय है? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जय हिंद।